राम 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 नारायण नारायण। इन सब का तात्पर्य यह हुआ कि संसार तथा शरीर के साथ अपने स्वरूप को मिला हुआ समझना विस्मृति है और शरीर तथा संसार से अलग होकर अपने स्वरूप का अनुभव करना स्मृति है। अपने स्वरूप की स्मृति स्वयं से होती है, इसमें कर्ण आदि की अपेक्षा नहीं होती। जैसे मनुष्य को अपने होनेपन का जो ज्ञान होता है उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिसमें कर्ण आदि की अपेक्षा होती है वह स्मृति अंतःकरण की होती है। स्मृति तत्काल प्राप्त होती है, उसकी प्राप्ति में देरी अथवा परिश्रम नहीं है। कर्ण कुंती के पुत्र थे, परंतु जन्म के बाद जब कुंती ने उनका त्याग कर दिया तब अधिरथ नामक सूत की पत्नी राधा ने उसका पालन पोषण किया। इससे वे राधा को ही अपनी मां मानने लगे। जब सूर्य देव से उनको यह पता लगा कि वास्तव में मेरी मां कुंती ही है, तब उनको स्मृति प्राप्त हो गई। अब मैं कुंती का पुत्र हूं, ऐसी स्मृति प्राप्त होने में कितना समय लगा, कितना परिश्रम या अभ्यास करना पड़ा, कितना जोर आया। पहले उधर लक्ष्य नहीं था, अब उधर लक्ष्य चला गया। केवल इतनी बात है। स्वरूप निष्काम है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है और भगवान का है। स्वरूप की विस्मृति अर्थात विमुक्ता से जीव सकाम, बद्ध और सांसारिक होता है। ऐसे स्वरूप की स्मृति वृत्ति की अपेक्षा नहीं रखती, अर्थात अंतःकरण की वृत्ति से स्वरूप की स्मृति जागृत होना संभव नहीं है। स्मृति तभी जागृत होती है जब अंतःकरण से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। स्मृति अपने ही द्वारा अपने आप में जागृत होती है। अतः स्मृति की प्राप्ति के लिए किसी के सहयोग की या अभ्यास की जरूरत नहीं है। कारण की जड़ता की सहायता के बिना अभ्यास नहीं होता, जबकि स्वरूप के साथ जड़ता का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। स्मृति अनुभव सिद्ध है, अभ्यास साध्य नहीं है। इसलिए एक बार स्मृति जागृत होने पर फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती। स्मृति भगवान की कृपा से जागृत होती है। कृपा होती है भगवान के सन्मुख होने पर, और भगवान की सन्मुखता होती है संसार मात्र से विमुख होने पर। जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा, करिष्ये वचनम तव, ऐसे ही संसार का आश्रय छोड़कर केवल भगवान के शरण होकर यह कह दे कि हे नाथ, अब मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। तात्पर्य है कि इस स्मृति की लब्धि में साधक की सन्मुखता और भगवान की कृपा ही कारण है। इसलिए अर्जुन ने स्मृति के प्राप्त होने में केवल भगवान की कृपा को ही माना है। भगवान की कृपा तो मात्र प्राणियों पर अपार अटूट अखंड रूप से है। जब मनुष्य भगवान के सन्मुख हो जाता है तब उसको उस कृपा का अनुभव हो जाता है। त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, इन पदों से अर्जुन ये कह रहे हैं कि आपने विशेषता से जो सर्वगुह्यतम तत्व बताया उसकी मुझे विशेषता से स्मृति आ गई कि मैं आपका ही था, आपका ही हूं और आपका ही रहूंगा। यह जो स्मृति आई है ये मेरी एकाग्रता से सुनने की प्रवृत्ति से नहीं आई, मेरे एकाग्रता से सुनने का फल नहीं है। प्रत्युत यह स्मृति तो आपकी कृपा से आई है। पहले मैंने शरण होकर शिक्षा देने की प्रार्थना की थी और फिर ये कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु मुझे जब तक वास्तविकता का बोध नहीं हुआ तब तक आप मेरे पीछे पड़े ही रहे। इसमें तो आपकी कृपा ही कारण है। मुझे जैसा सन्मुख होना चाहिए था वैसा मैं सन्मुख नहीं हुआ हूं, परंतु आपने बिना कारण मुझ पर कृपा की,
मुझ पर कृपा करने के लिए आप अपनी कृपा के परवश हो गए, वशीभूत हो गए, और बिना पूछे ही आपने शरणागति की सर्वगुह्यतम बात कह दी। इसी 18वें अध्याय में 64वें, 65वें और 66वें श्लोक में उसी अहेतु की कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहते हैं कि मूल में मेरा ये संदेह था कि युद्ध करूं या न करूं। न चैदत वित्मः कतरन्नो गरी है 2 का 6। ये मेरा संदेह सर्वथा नष्ट हो गया है और मैं अपनी वास्तविकता में स्थित हो गया हूं। वह संदेह ऐसा नष्ट हो गया है कि न तो युद्ध करने की मन में रही और न युद्ध न करने की मन में रही। अब तो यही एक मन में रही कि आप जैसा कहें वैसा मैं करूं। अब तो बस आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव। अब मुझे युद्ध करने अथवा न करने से किसी तरह का किंचन मात्र भी प्रयोजन नहीं। अब तो आपकी आज्ञा के अनुसार लोक संग्रहार्थ युद्ध आदि जो कर्तव्य होगा वो करूंगा। अब एक बात ध्यान देने की है कि पहले कुटुंब का स्मरण होने से अर्जुन को मोह हुआ था। उस मोह के वर्णन में भगवान ने यह प्रक्रिया बताई थी कि विषयों के चिंतन से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रंश होता है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश होता है और बुद्धि नाश से पतन होता है। ध्याये तो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम है कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह है सम्मोहात स्मृति विभ्रम है स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अर्जुन भी यहाँ उसी प्रक्रिया को याद दिलाते हुए कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया और मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है, वह स्मृति मिल गई। नष्टो मोह है स्मृति लब्धा। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नाश हो जाता है। इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि मेरा संदेह चला गया, गत संदेह है। बुद्धि नाश से पतन होता है। इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हूं, स्थितोस्मि। इस प्रकार उस प्रक्रिया को बताने में अर्जुन का तात्पर्य है कि मैंने आपके मुख से ध्यान पूर्वक गीता सुनी है, तभी तो आपने सम्मोह का यह प्रयोग किया है और सम्मोह की परंपरा कहाँ कही यह भी मुझे याद है, परंतु मेरे मोह का नाश होने में तो आपकी कृपा ही कारण है। यद्यपि वहां का और यहां का दोनों का विषय भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, क्योंकि वहां विषयों के चिंतन करने आदि क्रम से सम्मोह की बात आई और यह सम्मोह मूल अज्ञान का वाचक है। फिर भी गहरा विचार किया जाए तो भिन्नता नहीं दिखेगी। वहां का विषय भी यहां आया है। दूसरे अध्याय के 61वें से 63वें श्लोक तक भगवान ने यह बात बताई कि इंद्रियों को वश में करके अर्थात संसार से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होने से बुद्धि स्थिर होती है, परंतु मेरे परायण न होने से मन में स्वाभाविक ही विषयों का चिंतन होता है। विषयों का चिंतन होने से पतन ही होता है, क्योंकि यह आसुरी संपत्ति है। परंतु यहां उत्थान की बात आई है कि संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख होने से मोह नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह दैवी संपत्ति है। तात्पर्य यह हुआ कि वहां भगवान से विमुख होकर इंद्रियों और विषयों के परायण होना पतन में हेतु है और यहां भगवान के सन्मुख होकर भगवान के वास्तविक संबंध की स्मृति आने में भगवत कृपा ही हेतु है। भगवत कृपा से जो काम होता है वह श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान समाधि आदि साधनों से नहीं होता। कारण कि अपना पुरुषार्थ मानकर जो साधन किया जाता है उस साधन में अपना सूक्ष्म व्यक्तित्व अर्थात अहम भाव रहता है।
वह व्यक्तित्व साधन में अपना पुरुषार्थ न मानकर केवल भगवत कृपा मानने से ही मिटता है। मार्मिक बात, अर्जुन ने कहा कि मुझे स्मृति मिल गई, स्मृति लब्धा, तो विस्मृति किस कारण से हुई? जीव ने असत के साथ तादात्म्य मानकर असत की मुख्यता मान ली, इसी से अपने सत स्वरूप की विस्मृति हो गई। विस्मृति होने से इसने असत की कमी को अपनी कमी मान ली। अपने को शरीर मानने तथा शरीर को अपना मानने के कारण इसने असत शरीर की उत्पत्ति और विनाश को अपनी उत्पत्ति और विनाश मान लिया, एवं जिससे शरीर पैदा हुआ उसी को अपना उत्पादक मान लिया। अब कोई प्रश्न करे कि भूल पहले हुई कि असत का संबंध पहले हुआ? माने भूल से असत का संबंध हुआ कि असत के संबंध से भूल हुई? तो इसका उत्तर यह है कि अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए जीव को जन्म मरण से छुड़ाकर सदा के लिए महान सुखी करने के लिए, केवल अपनी प्राप्ति कराने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, एकाकी न रमते, इसलिए उन्होंने अपने साथ खेलने के लिए मनुष्य शरीर की रचना की। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र होते हैं। अतः भगवान ने मनुष्य शरीर देने के साथ साथ इसे स्वतंत्रता भी दी और विवेक भी दिया। दूसरी बात, अगर इसे स्वतंत्रता और विवेक न मिलता तो यह पशु की तरह ही होता। इसमें मनुष्यता की किंचन मात्र भी कोई विशेषता नहीं होती। इस विवेक के कारण असत को असत जानकर भी मनुष्य ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और संसार के भोग और संग्रह में आसक्त हो गया। असत में आसक्त होने से ही भूल हुई। असत को असत जानकर भी यह उसमें आसक्त क्यों होता है? इसका कारण यह है कि असत के संबंध से प्रतीत होने वाले तात्कालिक सुख की तरफ तो यह दृष्टि रखता है, पर उसका परिणाम क्या होगा उस तरफ अपनी दृष्टि रखता ही नहीं। जो परिणाम की तरफ दृष्टि रखते हैं साधक होते हैं, और जो परिणाम की तरफ दृष्टि नहीं रखते हैं वे संसारी होते हैं। इसलिए असत के संबंध से ही भूल पैदा हुई है। इसका पता कैसे लगता है? जब अपने अनुभव में आने वाले असत की आसक्ति का त्याग करके परमात्मा के सन्मुख हो जाता है, तब यह भूल मिट करके स्मृति जागृत हो जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा से विमुख होकर जाने वे असत में आसक्ति होने से ही यह भूल हुई है।